तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। पापों से भर दे हमें, अपने लहू से धो हमें, पापों से भर दे हमें, अपने लहू से धो हमें। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। चारों तरफ जीवन की नैया डूब जाए, लहरें चारों तरफ जीवन की नैया डूब जाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। तेरे लहू का बहता धारा सूली से बहता ही जाए। तेरे लहू का बहता धारा सूली से बहता ही जाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप को ये मिटाए। हर बूंद उसकी शिफा है, हर पाप को ये मिटाए। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। सारे जहां में यीशु जी, तुझसा नहीं कोई सहारा। सारे जहां में यीशु जैसा कोई भी नहीं, तुझसा नहीं कोई सहारा। मुक्ति ना पाएगा क्यों वो, यीशु नाम किसने पुकारा। मुक्ति ना पाएगा क्यों वो, यीशु नाम किसने पुकारा। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। खुदावन तेरे नाम की तारीफ करते हैं। हम पुकारते हैं कि खुदावन तुम आओ और एक जान दो। चारों तरफ जीवन की नैया डूब जाए। लहरें चारों तरफ जीवन की नैया डूब जाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। यीशुआ तुझको है पुकारते।
जो है पुकारते। जब हम यीशु को पुकारेंगे तो वो हमारी दुआ को सुनेगा। जब पुकारेंगे तो वो हमारी आवाज बनेगा। अगर पुकारेंगे नहीं तो वो हमारी आवाज कैसे बनेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी तरह क्वायर के साथ मिलके हम खुदा की प्रस्तुति करेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। तेरी तारीफ बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, फिर सुख गए खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, फिर सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा।
मिलिया आशीष, यानी कि उसके रहम, उसकी बरकत हम पे ठहरी। उसी वक्त खुदा की रहमत हम पे ठहरेगी जब हम खुदा को पुकारेंगे। क्योंकि जब हम उसे पुकारेंगे तो खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा की खुशनुदी किस बात में है? बनी आदम की सोबत में। खुदा हमसे खुश होता है और जब हम खुदा को पुकारते हैं। आए इसी तरह खुदा की प्रस्तिश में बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलके हम खुदा के नाम को इज्जत और जवाब देंगे। हालेलुया। तेरी तारीफ। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सारे जहां की बातें अपना लहू बहाया, सारे जहां की बातें अपना लहू बहाया, हर गुनाह के गालिब तेरा फज़ल है आया, हर गुनाह के गालिब तेरा फज़ल है आया, हमें बचा के तूने कैसा करम ये किया, हमें बचा के तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। रास्ता भी किसे कदर था, पुरखार तेरा यीशु, रास्ता भी किसे कदर था, पुरखार तेरा यीशु, उनको जो रहे इनकार तेरा यीशु, उनको जो रहे इनकार तेरा यीशु, सीने लगा के तूने कैसा करम किया, सीने लगा के तूने
कैसा करम ये किया सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया हमें बचा कि दुनिया कैसा करम ये किया हमें बचा कि दुनिया कैसा करम ये किया सूली उठा के तूने सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया आए, कुछ लम्हे यूं ही हम अपनी आंखों को बंद रखें उसके लहू की धारा को देखेंगे जो सलीब पे मेरी और आपकी खातिर उसके लहू की बूंदे हमारी शिफा बन के जारी और सारी हो रही थी क्योंकि खुदा का कलाम कहता है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है उसने अपना कीमती लहू हमारी खातिर बहा दिया और खुदा का कलाम कहता है जहां जहां से वो लहू की बूंदे जा रही थी शिफा जारी और सारी हो रही थी अगर आप चाहते हैं कि वही लहू की तासीर आपकी जिंदगी में काम करे तो आप यीशु के लहू को पुकारे जो 2000 साल पहले उस लहू में कुदरत थी आज भी वही कुदरत यीशु के लहू में यीशु के लहू की कुदरत के सबब से हर एक चीजें बच जाती है और जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो हमारे सारे गुनाहों को धो के पापों साफ करता है हालेलुया आए कुआर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे ये सारा मेरे मेरे
झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। दुनिया को मैं दो दुनिया जिंदगी का देखो तो ये मेरा जिंदगी का देखो ये सुना 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 ये सुना। ये सुना मुझ दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। ये सुना मुझ दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोलने को बंदे आसमां, जिंदगी का जिंदगी का राजा, जिंदगी का यीशु नाम जिंदगी का राजा, जिंदगी का देखो हियारा। यीशु नाम 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का देखो हियारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का देखो हियारा। यीशु नाम 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 यीशु नाम। आए अपने अजीम खुदा के लिए, यीशु नाम के लिए भरपूर तौर पे ताज़े यीशु नाम है। खुदा का कलाम कहता है आसमान के ऊपर जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है। और वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। आप किसी भी मुश्किल परेशानी में, किसी भी वबा में या किसी भी हालात में हो, जब आप ईमान से यीशु नाम पुकारेंगे तो यीशु नाम से आपके काम बनना और संवरना शुरू होगा। हालेलुया। आइए इसी तरह क्वाइर के साथ मिलके हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
की ज्योति जलायूं, कैसे जले ज्योति मेरी। जीवन की ज्योति जलायूं, कैसे जले ज्योति मेरी। सोचे हो ऐसी कैसी है सोच तेरी। सोचे हो मेरी ऐसी कैसी है सोच तेरी। खुदा मेरी जागो, मेरी डूबो, मेरे बदन को छू। मेरी जागो, मेरी डूबो, मेरे बदन को आलूदगी जाती सबकी, रूठी दूर कर दे। आलूदगी जाती सबकी, रूठी दूर कर दे। खौफे यहोवा हो आग, पाकीज़गी से भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। मुझको खुदा
आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस शाम में हमें तू छू, और खुदावन हम अपना सारा कंट्रोल तुझे देते हैं। पाकरू, तू आज कसरत से जिंदगियों में काम कर, अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि खुदा तेरा कलाम आज बतेरी जिंदगियों के लिए बाबरकत ठहरे। जुए, बंधन, लानते, बीमारियां, कमजोरियां खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हम अपना सारा कंट्रोल तुझे देते हैं। हम खुदावन कुम्हार के हाथों में आना चाहते हैं, तो खुदावन तेरे नाम को जला देना चाहते हैं, क्योंकि तूने हमें बनाया ताकि हम तेरी स्ताइश, तेरी प्रस्तिश कर सके, और खुदावन तुझ कादर मुतलक खुदा में फट सके। जिंदा खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। हम अपने खुदावन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जो भला है और जो अपने कहने के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वाकई खुदा जैसा कोई भी एक नहीं है। और आज इस बार जो मेरा टॉपिक है, उसके हिसाब से मैंने ना ये गीत मेरे मन में खुदा ने डाला हुआ था कि मैं इस गीत को हम गाएंगे, लेकिन मैं बोलता इससे पहले कि मैं बोलता वर्शिप में ये गीत गाया गया, ये सॉन्ग गाया गया, मट्टी को कुम्हार जैसे। एक दफा वापिस इसी को गाएंगे, इसी बैठे इसी जगह, मट्टी को कुम्हार जैसे आंखें बंद करके, हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मुझे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमने गाया कि मट्टी को कुम्हार जैसे, यानी कि कुम्हार के हाथ में जब मट्टी होती है तो उसको
संवारता है, उसको एक शक्ल देता है। और अगर हम कौन है? हम क्या है? हम मट्टी है ना। और कुम्हार कौन है? आप ऐसे कह सकते हैं, कुम्हार कौन है? कुम्हार कौन है? खुदा है। और हम कौन है? बोले मैं मट्टी हूं। कुम्हार कौन है? कुम्हार कौन है? तो थोड़ा आवाज से, खुदा कौन है? कुम्हार है ना। और हम कौन है? हम मट्टी हैं। अगर हम अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे तो वो हमें एक नई शेप भी हमारी बना सकता है, एक नई शक्ल निकाल सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में इस जगह पर जो सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, बहुत से मसाइल के अंदर जिंदगी गुजर रही है। दुख है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सी नेगेटिविटी है, बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो हम समझते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को, शायद सुनने वालों को में से किसी को ना पता हो कि कुम्हार होता क्या है। क्योंकि आज का दौर वो दौर रहा नहीं कि सबको पता हो कि कुम्हार क्या है, कौन है। कुम्हार वो है जो मट्टी से बर्तनों को बनाता है, जो बड़े बड़े खूबसूरत डेकोरेशन पीस भी बनाता है, उनको अलग शेप देता है। लेकिन जब वो बना रहा होता है तो उसके हाथ की जो मट्टी होती है ना, वो एकदम से कभी भी उसने नहीं हुआ कि मट्टी से उसने कुछ बनाना शुरू किया और बनाने के बाद कुछ नहीं बना तो उसने फेंक दिया हो। वो उसको कुछ ना कुछ बनाता है जब उसके हाथ लगते हैं। और खुदा जो कुम्हार है वो एक बड़ा उस्ताद है, लेकिन वो उस कुम्हार से भी अच्छा कुम्हार है जो इस दुनिया में है, जिनको शायद बनाते हुए सोचते हो कि ये मट्टी आज सही गूंदी नहीं गई, ये मट्टी की क्वालिटी ठीक नहीं है, मट्टी जब हमने वहां से लेनी थी, हमारा माल यहां से आया है। वो ऐसा उस्ताद नहीं है। उसके हाथ में जो मट्टी धूल भी आ जाती है तो वे खूबसूरत मट्टी मिलाकर एक अच्छी चीज को बनाने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो बड़ा एक कुम्हार है, वो एक बड़ा कारपेंटर भी है ना। वो ऐसा कुम्हार है, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह इबादत खाना में थे और एक वहां पर सब्बत के दिन एक ऐसे हाथ वाला आदमी वहां पे आता है जिसका हाथ सूखा हुआ है। और यीशु ने उसको कहा कि अपने हाथ को बढ़ा, क्योंकि कुम्हार वो है। शायद उसने सोचा होगा कि ये आज के अभी तक मेरा हाथ ये सूखा हुआ है, शायद वो दिन ब दिन और सूखता जाता हो, शायद वो हाथ सुकड़ कर अगर मैं दोनों अपने हाथ इस तरह से करूं तो एक हाथ यहां तक रह गया हो या यहां तक रह गया हो, सुकड़ता चला जा रहा था। लेकिन वो हाथ वापिस कुम्हार के हाथ में आता है। और कुम्हार कौन है? कुम्हार कौन है? यीशु मसीह नासरी कुम्हार है। यीशु इबादत खाना में आए और उसने जब देखा कि हाथ सूखा हुआ है और वो दिन ब दिन सूखता चला जा रहा है, और यीशु ने कहा कि तू अपने क्या कर, हाथ को बढ़ा। उसने हाथ को बढ़ाया और यीशु ने कुम्हार का हाथ जब उस हाथ के ऊपर लगा तो लिखा है कि पहला जो सूख रहा हाथ था वो दूसरे हाथ की तरह बिल्कुल एकदम से बराबर हो गया। आमीन। ये कौन कर सकता है? ये यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा कुम्हार है। हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो अच्छा डॉक्टर है, नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर गलती कर सकता है। बहुत सारे अपने ऑपरेशन सुने होंगे
जी वो स्टिच करने भूल गए, वो स्टिच ज्यादा कर दिए, स्टिच कम कर दिए। कई दफा तो ऐसे भी हमारे मुल्क में तो ऐसे भी हमने वाकयात सुने कि ऑपरेट करते हुए चीजें भी अंदर रख दी उन्होंने, ऐसे ही है ना। लेकिन हमारा खुदा जो है वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, बल्कि डॉक्टर है वो, हम उसकी सिफत में कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर गलती कर सकता है लेकिन यीशु मसीह नासरी गलती नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए वो कहीं ऊपर है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो डॉक्टर है या टीचर है, वो उनसे सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सबको बनाने वाला है और वो एक ऐसा कुम्हार है और हम उसके हाथों की कारागरियां हैं। पैदाइश की किताब में खुदा के कलाम में बताया गया है कि उसने क्या ली, मट्टी ली, उसने मट्टी को गूंदा और एक खूबसूरत इंसान बना दिया। एक खूबसूरत इंसान आदम बनाया और एक हवा बनाई उसकी हड्डी से लेकर, और वो जीती जान हुए जब दम फूंका गया, क्योंकि वो खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसने मट्टी से ही इंसान को बना दिया और दम फूंक दिया और वो जीती जान हुए। आमीन। अब उस कुम्हार को देखें कि आज का कुम्हार भी अगर देखें तो लोगों ने तो पत्थरों से भी चीजों को बहुत खूबसूरत तराशा है, बनाया है, मट्टी से भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया, लेकिन कोई भी उनके अंदर सांस नहीं डाल सका। कोई भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नहीं पूरी कर सका, कोई भी नसें नहीं बना सका, कोई भी आंखें देखने वाली नहीं बना सका। लेकिन आप जिसकी इबादत करते हैं उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमें हम अपने खुदावन का शुक्र अदा, क्योंकि हम क्या है, मट्टी। मैं क्या हूँ, आप कहें मैं मट्टी हूँ, आप एक्शन के साथ बोले मैं मट्टी हूँ। वो कुम्हार है, वो कुम्हार है, मैं उसके हाथों की दस्तगिरी हूँ। आमीन। अब देखें कि आपको पता है कि जापान के अंदर वहां पर जब कीमती बर्तन जो होते हैं ना, वो जब टूटते हैं वो उनको फेंकते नहीं है, वो उनको किसी महान कारीगर के कुम्हार के हाथों में देते हैं, और वो कुम्हार जो है वो सोने के ज्वाइंट उसके अंदर डाल देता है, वो पीसीस को इकट्ठा करता है और वापस उसको एक शक्ल देता है जो कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, पहले से भी ज्यादा दिलकश हो जाता है। लोग शायद वो पहले पड़ा हो तो देखते ना हो, लेकिन जब टूटने के बाद जब कुम्हार उसको वापस कारागरी करता और जोड़ता है तो लोग उसको देखना भी चाहते हैं। लोग उसको, पहले शायद उनकी वैल्यू 10 रुपए हो, लेकिन कुम्हार ने जब उसको डिजाइन किया, टूटे हुए को जब डिजाइन किया गया तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ी, वो 10,000 से वो 10 लाख का हो गया। इसी तरह आज भी हमें बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अब जो है इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें उनको ये बताना है कि हम जिस हाथों में है उस हाथों में हमारी वैल्यू और भी बढ़ने वाली है। आमीन। रुपया पैसा फाइनेंस हमें ना कहे कि मैंने तेरे पास नहीं आना, तेरी लिमिट यही है, लेकिन वो जो बनाने वाला है वो कहता है तुम्हें किसी चीज की भी कमी ना होगी। आमीन। कोई भी घाटा, कोई भी नुकसान कभी तेरे पास से ना गुजरेगा। अगर आज आप इस बात का यकीन करते हैं कि वाकई ही खुदा हमारा कुम्हार और हम मट्टी हैं, तो आज का ये मैसेज, ये कलाम मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब, यशायाह 64 वर्ष नंबर 1, खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी आए खुदावन, हम मेरे पीछे पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो भी
आए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। हम सब के सब, अपने यहां पे हाथ रख के बोले, हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। यानी कि खुदा कौन है? हेलो, खुदा कौन है? खुदा कौन है? खुदा कुम्हार है और हम क्या है? हम दस्तकारी, हम मट्टी है। अगर हम टूट चुके हैं, अगर दुनिया ने हमें बहुत से ताने दिए हैं कि ये फैमिली, ये खानदान, ये चर्च, ये इंसान कभी भी नहीं बढ़ेगा, तो उनको आज हम इलानिया ये कह देते हैं कि हम जिसकी दस्तगिरी है वो खुदा है, और वो जो सूखे हुए हाथ को कहते हैं कि बढ़ाओ और वो हाथ बराबर हो जाते हैं। हम उस व्हील के ऊपर है, पता है ना, जो कुम्हार का जो काम करते हैं उनका जो खास जो टूल होता है वो एक व्हील पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे वो मट्टी सांधी हुई को रखते हैं, और वो जब घूमती है, और आपको पता है उस मट्टी को जब वो शेप दी जाती है, बनाया जाता है, तो किसी जगह पे उनको नरम हाथ से उनकी शेप के लिए कुछ उंगलियों से करना पड़ता है, कभी थोड़ा टाइट करना पड़ता है, कभी उनको थोड़ा सा ज्यादा घुमाना पड़ता है, कभी कम घुमाना पड़ता है, तो वो एक शेप बनती है। अगर आज हमें खुदा का ना भी चाह रहा हो ना, तो अबलीस ने हमें बहुत सारा घुमाया हुआ है। अबलीस ने हमें इस तरह से घुमाया हुआ है कि हमारी शेप बनती बनती भी बिगड़ जाती है। लेकिन जब हम पूरे तौर से अपना कंट्रोल अपने खुदा के हाथ में देंगे, तो हम एक बेहतरीन बर्तन बनेंगे। आमीन। हम क्या बनेंगे? बेहतरीन बर्तन जो है हम बनेंगे, और हमारी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उसकी कारागरी, उसकी दस्तगिरी हैं। और खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि खुदा, आए मेरे साथ इस कलाम को सब इस हवाले को निकाल लीजिए, यिर्मयाह की मार्फत लिखा गया कलाम, और उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे। उसकी जो 6 आयतें हैं उसको हम उस पर आज हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उनका कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह पुराने अहदनामा का एक बड़ा नबी है, और खुदा ने यिर्मयाह से क्या किया है? यिर्मयाह से कलाम किया है, और यिर्मयाह को खुदा ने कहा है कि उठ और कुम्हार के घर जा। किसके घर भेजे? कुम्हार के घर, जो मट्टी के बर्तन बना रहा है। लेकिन ये रोया थी, फिजिकली नहीं, वो आई थिंक के यहां पे लिखा है कि कुम्हार के घर जा, मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। खुदा क्या यिर्मयाह को कह रहे हैं कि तू जा, कुम्हार के घर जा, और तू वहां पे जब पहुंचेगा तो मैं अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। और लिखा है कि तब मैं कुम्हार के घर गया। यिर्मयाह कह रहे कि तब मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, वो मट्टी से, वो क्ले से कुछ जो है वो बना रहा है। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है बना रहा था जब, तो लिखा है उस वक्त वो मट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था, उसके हाथ में वो कारीगर था, वो कुम्हार था, वो बना रहा था। उसने उस व्हील के ऊपर उस क्ले को, मट्टी को रखा हुआ था, वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? मेरे साथ है आप सब? अपने साथ वाले को हिलाएं और जरा बोले क्या हुआ था? वो बिगड़ गया था। जब बिगड़ा तो खुदा के कलाम में आगे क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक्त वो मट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक क्या किया? उसने जैसा मुनासिब समझा, उसको लगा कि ये शायद इस मट्टी से
अब उसे वापिस नहीं बनेगा, लेकिन उसने उस मिट्टी को फेंका नहीं है, उसने दूसरा बर्तन उसी मिट्टी का क्या कर दिया, दूसरा बर्तन बना दिया। अगर आज हम किसी भी कमजोरी में हैं तो याद रखें कि अगर मिट्टी बिगड़ गई है, मिट्टी जैसे मैं या आप में से कोई एक हो, अगर वो मिट्टी है तो मिट्टी अगर बिगड़ गई है तो याद रखें कि आज भी हम खुदा के हाथ में हैं। और जब तक हम खुदा के हाथ में हैं हम बिगड़ नहीं सकते। हम एक नया बर्तन बनेंगे ताकि खुदा के जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल हो सके। हमारी जो सांसें खुदा ने हमें बख्शी है, अपनी छवि में जो खुदा ने हमें बनाया है, हम उसकी बेहतरीन कारागरी है क्योंकि उसने अपनी छवि में बनाया है। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम और हर तरह से उसके नाम को जला दे सकते हैं। हम उसके अभी भी क्या है, अभी भी हम उसके हाथों में है। वो जो मिट्टी बिगड़ी है उसने फेंका नहीं है। खास जो तवज्जो आपकी मैं चाहता हूं इस बात में है कि तब उसने उसे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। 5वीं आयत में लिखा है, 18वें बाब की 5वीं आयत लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है कि जैसे मैंने वो कुम्हार जो खुदा ने बताया कि वो मिट्टी का एक बर्तन बना रहा था, वो बिगड़ गया, वो बिगड़ने के बाद उसने दूसरा बर्तन उसमें ढाल दिया, दूसरा बर्तन बना दिया। खुदा कह रहे क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं भी ऐसा कर सकता हूं। अगर आज तू कमजोर है तो मैं तुम्हें जोरावर बना सकता हूं। अगर आज तू बीमार है तो मैं तेरी बीमारी को दूर कर सकता हूं। अगर आज तू किसी भी नेगेटिविटी, टेंशन में, डिप्रेशन में, किसी भी एंजाइटी में या किसी भी रोग में है, मैं उन सारे रोगों को खत्म कर सकता हूं। आमीन। ये खुदावंद इस्राएल का खुदा आपके लिए फरमा रहा है कि मैं उस मिट्टी के बर्तन को जो कुम्हार बना रहा था, वो जब बिगड़ा तो उसने उसको जब तरतीब दिया तो उसने उसको दूसरा बना दिया है। आमीन। इसीलिए आज हमें इस बात पे अमल करना है कि मैं खुदा के हाथ में हूं। आप बोले, आप फिर बोले, आप एक दफा और बोले, मैं खुदा के हाथ में हूं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इस्राएल के घराने, क्या मैं इस तरह इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता? आगे क्वेश्चन मार्क है। फिर खुदा फरमा रहा है, खुदा फरमाता है कि देख जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है। मिट्टी किसके हाथ में है? कुम्हार के हाथ में। और कुम्हार कौन है? कुम्हार कौन है? मिट्टी कौन है? मिट्टी हम है और कुम्हार यीशु मसीह है। और जब तक हम उसके हाथों में है, बिगड़ी हुई शेप जो है वो सही बन सकती है। आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जब ये कलाम पढ़ रहे थे और मैं जब सीख रहा था इसके अंदर से, और खुदा के कलाम में ये बात, ये वर्स, ये लफ्ज जो है इतना टच करने वाला था कि लिखा है कि जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। आमीन। हम किसके हाथ में हैं? हम यीशु मसीह के हाथों में हैं। और यीशु मसीह कौन है? जो चीजों को चेंज कर देता है, वो जो चीजों को बदल देता है, वो जिस जगह पे उसका हाथ लगता है या जिसका हाथ उसको लगता है, वो चीजें बदल जाती हैं। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसा खुदा मिला है जो कुमार भी, वो भड़ाई भी है, क्योंकि वो भड़ाई का बेटा था ना। यूसुफ कौन था? कारपेंटर था ना। और यीशु भी कारपेंटर का बेटा था। और आम जो एक कारपेंटर है, वो अगर शायद ये पुट्ठट बनाए या ये चेयर या टेबल बनाए, वो उनके ज्वाइंट जो है वो लूज लगा सकता है, कहीं ना कहीं कोई हिलजुल रह सकती है। लेकिन वो जो कारपेंटर है, जो यूसुफ का बेटा था, बड़ाई का बेटा था, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, और जब वो ठोकता है और जब वो ज्वाइंट लगाता है, जब वो फेविकोल लगाता है या जब वो भी जो कुछ लगाता है, उससे कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो सकता।
कोई हिलजुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऐसा बढ़ाई और ऐसा कारपेंटर है जो आला कारीगर है। आमीन। इसीलिए हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो बुलंदों वाला खुदा है और उस जैसा कोई भी वाकई एक नहीं है। कौन अपनी छवि पे किसी को बनाएगा? जो मालिक होते हैं ना, वो तो आज की दुनिया के या बादशाह जो किंग है, उनको भी जब आप देखते हो ना, तो वो नहीं चाहते कि हमारे जो खादम है, हमारे जो नीचे है, वो हमारी तरह दिखे। वो थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं। आप खुदा की मोहब्बत को समझे। उसने जब हमें बनाया तो उसने किसी चीज की फिक्र ही नहीं की। लिखा है कि उसने अपनी छवि पे हमें बनाया। हम गुनाहगार थे, हम नापाकी में थे, हम बड़े बेजार रद्द किए हुए लोग थे, लेकिन यीशु मसीह हम गुनाहगारों के वास्ते ही आ गया। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और याद रखें कि मैं अगली वर्ष जो आपके साथ पढ़ना चाहता हूं खुदा के, हम जब तक खुदा के हाथ में है ना, अगर बिगड़ भी चुके हैं, या इब्लीस ने हमें बिगाड़ दिया है, या हम हालात की वजह से बिगड़ गए हैं, हम नेगेटिविटी की वजह से बिगड़ गए, हम रुपए पैसे की वजह से बिगड़ गए, लेकिन एक है जिसके हाथ में आज भी मट्टी है, और वो खुदा है, और वो हमें एक अच्छी शेप देने वाला है। आमीन। ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा का बेटा जलाल पाए। और उसके हाथ में जो होगा, उसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है, आपको पता है कि आप जो है वो आपकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपके साथ, सिर्फ आप लोगों के साथ, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा पे के कलाम पे अमल करते हैं, उनके साथ एक बड़ा और अजीम वादा है। और वादा, ये मेरी बाइबल की जो है ना, ये मेरी फेवरेट वर्स है। और मैं शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो कि मैं इस वर्स को ना दोहराता हूं, क्योंकि ये मेरे बेड के बिल्कुल सामने ये वर्स लिखी हुई है, और मैं उठते बैठते भी इसको जरूर, आप मेरे साथ जरूर निकाल लीजिए। वैसे तो मैं इस वर्स को आपको इस तरह से भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बाइबल मुकद्दस से आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और मेरा ईमान है कि आज के बाद, वैसे तो कलाम की हर एक जो डॉट, जो उसका कोमा है, उसको भी अगर हम पढ़ेंगे तो हम बाबरकत होंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इस कलाम को पढ़ने वाले, इस कलाम को सुनने वाले, इस कलाम पे अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। सब मुबारक हैं। और खुदा का ये वादा जो मैंने बताया कि ये मेरी बाइबल मुकद्दस में से फेवरेट वर्स है, और मैं हमेशा इसको पढ़ता हूं। तो खुदा के कलाम में यशायाह 41:10 में लिखा है, तुम मत डर। खुदा क्या कह रहे हैं? कुम्हार मट्टी जिसके अंदर दम फूंका गया है, जो जीती जान है, उसको वापिस ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या वादा है उसका? मैं तेरे साथ हूं। कितना बड़ा वादा है ना। अगर आज हमारे से थोड़ा सा ऊपर लेवल का बंदा, जिसके पास बिजनेस हो, सारी चीजें हो, अगर वो हमें क्या कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो शायद हम दूसरे भी 10 लोगों को जाकर बताएं कि यार उसने मेरे से वादा कर लिया कि मैं तेरे साथ हूं, उनका हो जाएगा, है ना। लेकिन वो जिसने, जो सबसे बड़ा है, जो अपने वादों पे अटल है, जो मुकरता भी नहीं, और वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लिखा है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगली बात गौर से सुन लीजिए, लिखे हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। तू मट्टी है और मैं तेरा कुम्हार हूं। शक्ल बिगड़ गई है, खानदान ने, रिश्तेदारों ने आकर किसी बात से भी आपके ऊपर उंगली तानी है, आपके ऊपर बड़े बड़े अल्फाज बोले हैं। तू फिक्र न कर, उनकी बातों की परवाह न कर, उनको इग्नोर कर दे, क्योंकि मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ रहूंगा। लिखा है कि मैं तेरा क्या हूं? खुदा हूं। मैं तुझे, तेरी जो शेप जो बिगड़ चुकी है, उसको अब मैं नया बनाने वाला हूं। क्योंकि खुदा के कलाम में हमने क्या देखा है कि उसने बोला कि यिर्मयाह जा
कुम्हार के घर में जा, और वो जब गया वो बर्तन बना रहा था, और एक बर्तन बनाते हुए वो बिगड़ गया, और जब बिगड़ा तो उसने उसको नए तरीके का बर्तन बना दिया। आज हम नए तरीके का बर्तन बनने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और अब उसके आगे क्या लिखा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, जोर बख्शूंगा। इस एक आयत के अंदर 5 वादे हैं। आयत 1, वादे कितने? अपने साथ वाले को ऐसे करके दिखाना सिर्फ क्या है? 5 वादे। वर्ष 1, वादे 5, और खुदा किस तरह से वादा करता है। मैं फिर एक दफा ये वर्ष आपको बता देता हूं। अगर घर जाके भी जब आप बोलेंगे अपना नाम लेके कि मैं इसको, अगर मैं इसको इस तरह से भी कभी कभी देखता हूं, मैं पढ़ देता हूं एक दफा सिर्फ, मैं इसको यूं भी कभी कभी पढ़ता हूं। लिखा है तू मत डर। क्या लिखा है? तू मत। मैं कहता हूं राशिद तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो राशिद, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा राशिद, और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा राशिद, और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा राशिद। हमें, क्योंकि खुदा का कलाम है। इस कलाम को जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, अपने सर पे हाथ रखेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो आप बहाल होते चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि खुदा का ये वादा है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज हमारी शक्ल इस तरह से भी बिगड़ गई है कि हम कहते हैं कि नहीं हम ना शुक्रे हो चुके हैं, हमारी पूरी नहीं पड़ती, हमारा ध्यान पता नहीं कहां पर लगा हुआ है। हमने कह दिया कि नहीं, मुझे अच्छा काम, मुझे अच्छा जॉब, मुझे अच्छी कंपनी, मुझे अच्छा ओनर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूं, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूं, और मुझे नहीं कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, खत्म हो चुका है, आगे जिंदगी कैसे चलेगी, जिंदगी बस खत्म हो चुकी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तू हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, और मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। अपना मामला जो है अपने खुदा के हाथ में दे दे। अगर आप उस व्हील के ऊपर हैं जो घूमता चला जा रहा है, लेकिन कुमार के एटलीस्ट आप कुमार के हाथ में हैं। व्हील घूम रहा है, दुनिया घूम रही है, हालात घूमते चले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं हो पा रहा। टेंशन, जिल्लत, रुसवाई, नुकसान सिर्फ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के हाथों में हैं, तो तरक्की आपकी है, आमीन। बढ़ोतरी आपकी है, आमीन। शादमानी आपकी है, आमीन। क्योंकि आप अभी भी खुदा के हाथ में हैं, आमीन। आप किसके हाथ में हैं? कुमार कौन है? जरा इस तरह से बोले, खुदा। कुमार आप किसके हाथ में हैं? खुदा के हाथ में। और खुदा कौन है? खुदा कुमार है, और हम कौन है? हम मट्टी है। इसीलिए हमने कितने प्रोमिस अभी तक इस आयत के देखे हैं? 3। फिर एक दफा दोहरा देता हूं, लिखा है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। खुदा क्या कह रहा है कि तू कमजोर है, फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर। तू जब मेरे पास आएगा, तू जब घुटने टेक लेगा, आसमान की तरफ अपने हाथों को तू उठा लेगा, तो मुझे भी इस तरह से याद आ रहा है कि जैसे कोई मरीज होते हैं, जब कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है, वीकनेस होती है, उनको ड्रिप लगाई जाती है, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वो उसमें फिर वापस वो ताकत आती है ना। इसी तरह से जब हम अपने घुटने टेकेंगे और हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे, और खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे जोर बख्शूंगा। और जोर लेने का तरीका है। जोर, आपको पता है ना कि जब जो हम कह रहे हैं ना कि हम मट्टी हैं, हम क्या है? हम क्या है? हम क्या है? हम मट्टी है। लेकिन पता है मट्टी, वो बर्तन जो जिनसे बर्तन बनते हैं ना, वो मट्टी भी ऐसी मट्टी नहीं होती, वो बड़ी खास मट्टी होती है। उसको उसके बीच में पानी डाला जाता है, उसको गूंदा जाता है,
उसको एक जान किया जाता है, तो फिर जाकर उसका कोई एक खूबसूरत बर्तन बनता है। अगर आज हम भी पिस रहे हैं, अगर आज हम भी तकलीफ में, अगर आज हम भी, आप इस तरह से इसको सोचें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो खुदा के जो प्रॉमिस है, मैं उसके बाद ऐसा नहीं रहूंगा, मेरी एक नई शक्ल बनेगी, मेरी एक नई वैल्यू बनेगी, और मैं खुदा के लिए इस्तेमाल भी हो सकूंगा। और जो खुदा ने जमीन के ऊपर जो जमीनी बरकतें हैं, जो आसमानी बरकतें हैं, वो हमारे लिए है, वो ईमानदारों के लिए। आप एक छोटी सी बात को लेकर आप अगर इतने फिक्रमंद हो गए हैं, और उस बात को लेकर आपकी अगर शक्ल बिगड़ रही है, तो उसको बिगाड़ना बंद करें और अपने आप को खुदा के हवाले कर दें। आमीन। क्योंकि उसने क्या कहा, क्या बोझ के मेरे पास, मैं तुम्हें क्या करूंगा, निकाल दूंगा। है किसी का ऐसा वादा? किसी का ऐसा वादा नहीं। और आखिरी जो इसके वादा करूंगा, और अपने सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। क्या लिखा है कि मैं तुझे अपने सदाकत के हाथों से तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। ऐ मेरे बेटे तू फिक्र ना कर, ऐ मेरी बेटी तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तेरी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी मुश्किलात है, तू मेरे पास आ जा, और क्योंकि मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, और मैं तुझे संभालूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। फिर एक दफा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और अपने दाने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाल लूंगा। वो खुदा के जो वादे हैं, मैंने पहले कहा कि वो ऐसा इंसान नहीं जो हमारे से पोजीशन में थोड़ा सा दुनियावी पोजीशन में हमारे से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम उसके पीछे ना लग जाएं। हम उसके पीछे लगे जो खुदावंदों का खुदा है, और जिसने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है, जिसने फिदिया दिया है, और जिसने हमें संभाला और संवारा है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी को बसर करें, और खुदा को और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी को इज्जत को चला दें। अगर आज हमारे पास नेमतें बरकतें कम है, तो हमें जरूरत है कि उन रूहानी बरकतों के लिए भी हम दुआ करें जो खुदा हमें देना चाहता है, क्योंकि उसने हमें मिट्टी का खूबसूरत बर्तन इसलिए बनाया था कि हम रूहानी बरकतों से ज्यादा मालामाल हो। जैसे कि खुदा के कलाम में गिलतियों के खत के अंदर उसके 5वें बाब के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से ये सारी चीजों का जो रूहानी नेमतें हैं, बरकतें हैं, फ्रूट्स हैं, उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। अगर आज चाहते हैं कि आप कसरत से भर जाए, बरकत से भर जाए, नेमतों से भर जाए, रूहानी फलों से भर जाए, मुश्किलात खत्म हो जाए, बीमारियां, नेगेटिविटी, टेंशन, सब कुछ वो जो हमारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं, हमारी प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं, अगर खत्म हो जाए, तो जरूरी है कि हम उसके हाथों में रहें, उसकी उस व्हील के ऊपर पड़े रहें। कोई ना कोई शक्ल बनेगी, घूमते तो रहेंगे, चक्कर भी आ जाएंगे, है ना, लेकिन हम लोग सरफराज होंगे, हम बरकत पाएंगे। हम इन सारी बातों को डिक्लेयर करें अपने मुंह से कि हम ब्लेस्ड हैं, हम बाबरकत लोग हैं, हमें खुदा ने चुना है, खुदा ने हमें रद्द नहीं किया, बल्कि खुदा ने हमें अलग किया है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े हो और उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद भला है, खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत और वफा